26 अप्रैल को ये वाक़या हुआ, 28 तारीख को आपसे गुफ्तगू हुई, आपने कहा था, आपने तज्ज़िया दिया था कि इसके पीछे आपको लगता है कि कोई थर्ड पार्टी है जो कि बेसिकली चाहती है कि इस इलाके में इंस्टेबिलिटी बरकरार रहे। लेकिन अगर आप गुज़िश्ता दिनों में अगर आप भारतीय रवैया देखें कि वो किसी भी मतलब आप देखें तो वो कहते हैं ना लाउड माउथ्स वाला मामला हुआ है कि धमकियाँ और बस हर तरफ मीडिया में जो एक पूरा एक हिस्टेरिया क्रिएट किया हुआ है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या वजह है इसकी, वो क्यों इस तरह का रवैया रखे हुए हैं? मोइश साहब बहुत शुक्रिया। देखिए पहली बात तो ये है कि 2014 से जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी पावर में आए हैं, आप मुझे बताएं क्या इन 11 सालों के अंदर क्या हम एक कदम भी आगे बढ़े हैं? नहीं। हम हर साल, हर 6 महीने बाद, हर महीने बाद हम पीछे की तरफ आए हैं। हमने जो मुआहदे किए वो भी खत्म कर दिए, जो एग्रीमेंट्स किए उससे भी पीछे हट गए। सो हर चीज ये नरेंद्र मोदी साहब के दौर में ये उन्होंने इनिशिएटिव लिए कि अब हमने इस डगर पे चलना है, पहली बात। दूसरी बात देखें, अगर जो आप बात कर रहे हैं, मैंने जो आपको बात की कि थर्ड पार्टी हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे अभी भी इस पे बड़ा मुझे आई एम श्योर कि इसमें थर्ड पार्टी रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि देखें इस खित्ते के अंदर बहुत सारे जो ममालिक हैं वो प्रॉक्सीज को चलाते हैं और वो प्रॉक्सीज के साथ खेलते हैं। ये इस खित्ते के अंदर प्रॉक्सीज जो है ना वो कोल्ड वॉर से हैं, पुराने जमाने हैं, बल्कि इस खित्ते के कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जो मिडिल ईस्ट तक पहुंचे हुए हैं। मैं समझता हूं कि ये चीजें भी हैं, तो इसको अंडर एस्टिमेट इस ऑप्शन को नहीं करना चाहिए, ये प्रॉक्सी वाले एलिमेंट को। सो ये चीज हो सकती है। दूसरा आप देखें वहां पे जो स्ट्रेटेजिक थॉट है यानी स्ट्रेटेजिक कल्चर है इंडिया के अंदर, उसको अगर आप समझने की कोशिश करें, देखें वहां पे उन्होंने ये कहा है कि हमने अपनी पॉलिटिक्स करनी है हिंदुत्व के ऊपर, हमने अपनी पॉलिटिक्स करनी है राइट विंग हिंदू नेशनलिज्म के ऊपर, हमने अपनी पॉलिटिक्स करनी है मेजॉरिटेरियनिज्म के अंदर। सो जो वो इंडिया के मुसलमानों के साथ कर रहे हैं वही वो समझते हैं कि पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है, हम 1947 में आजादी हो गई, अब दूर चले गए, बात खत्म हो गया। बांग्लादेश के साथ भी ऐसे ट्रीटमेंट है, उधर भी वो ऐसे ट्रीट करते। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि अगर आप इस वक्त अपनी नज़र को, अगर आप पिछले एक हफ्ते के इवेंट्स पे अगर हम अपनी नज़र डालें तो इंटरनेशनल कम्युनिटी से भारत जिस किस्म का एक आई थिंक रद्द-ए-अमल एक्सपेक्ट कर रहा था, उस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं आया। उन्होंने तकरीबन 150 सफारतकारों को जो है अपने वहाँ पे वज़ारत ख़ारजा बुलाया, वहाँ से मतलब अब जो जिस तरह के अमेरिका से स्टेटमेंट्स आए, रशिया से स्टेटमेंट आए, नो वन इज़ रेडी टू बाय देयर नैरेटिव। और अगर हम इंटरनेशनल मीडिया की बात करें तो वो बाकायदा क्वेश्चन कर रहा है, चाहे ब्लूमबर्ग हो, इकोनॉमिस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, टाइम्स मैगजीन हो। आज भी वहाँ पे खबर लगी, आज जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स में कहा गया किस तरह पाकिस्तान के जो ताकतवर तरीन शख्स हैं, जिस तरह आर्मी चीफ का नाम लिया गया, उनकी तरफ से बड़ा एक दो टोक मौक़िफ़ आया भारत के हवाले से। क्या वजह है, वाई डिड इंडिया फेल इन द वॉर ऑफ नैरेटिव दिस टाइम राउंड? क्योंकि इस दफ़ा पाकिस्तान, चाहे वो पाकिस्तान के मीम्स की बात हो, हर तरफ मतलब इस दफ़ा नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान ने नैरेटिव की जो मामला है वो दोबारा अभिनंदन वाले मामला की तरह दोबारा जीता है। देखिए मैं आपको बात बताता हूं, आप सबसे पहले तो अमेरिकी हुकूमत को तरफ देखें। आपको पता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक जो है मार्को रूबियो, उन्होंने 7 दिन बाद जयशंकर साहब से बात की, 7 दिन बाद। इट मींस कि अमेरिका ने इंटरेस्ट इन लिया। और जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी की, अगर आप वो स्टेटमेंट पढ़ें तो वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन खोलें, पाकिस्तान के साथ डीएस्केलेट करें, उनसे बात करें, उनके साथ बैठें और उनके साथ इंगेज करें और ये मामले को खत्म करें। और फिर जेडी वैंस ने कहा कि कोई ऐसी कार्रवाई ना कीजिएगा कि ब्रॉडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। जो वो इंडिया को वार्न कर रहे हैं कि हम आपके पीछे नहीं खड़े हुए। हालांकि आपको पता है वही साहब कि अमेरिका और इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, दुनिया के तमाम वेस्टर्न मुल्क इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, लेकिन एक मुल्क, एक भी स्टेटमेंट वहां से नहीं आ रही। जबकि इस वक्त इंडिया के एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि टर्की हो, अजरबैजान हो, चाइना हो, उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, बल्कि टर्किश की तो नेवल शिप भी कराची पहुंची हुई है। सो इंडिया को ये कहा जा रहा है सबूत दे। कल जॉन बोल्टन जो फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, एक इंडियन टीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि एविडेंस इकट्ठी करें ताकि अब दुनिया को दिखा सकें कि ये कुछ हुआ है। सो प्रूफ, इल्जाम लगा देना ये काफी नहीं है। सो इंडिया ये कहता था मोहित साहब कि भाई आप तो हमारे पार्टनर हैं, तो आपको तो हमारे वर्ड ऑफ माउथ पे ट्रस्ट कर लेना चाहिए। सो और उसके बाद हमें ब्लैंक चेक दें और हम पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दें। जयशंकर साहब आपने आई थिंक स्टेटमेंट देखा हो तो उन्होंने काफ़ी यूरोप के खिलाफ काफ़ी हर्जा सराई भी की। यानी वो जयशंकर साहब जो कि पहले कहते थे कि जी यूरोप के प्रॉब्लम्स दुनिया के प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए, अब वो कह रहे हैं कि यूरोप हमें हेल्प क्यों नहीं कर रहा जो है।
जी, तो मोई साहब वो चाहते थे ब्लैंक चेक। और जो आप जिस बात का रेफरेंस कर रहे हैं, कल एक इंडिया के अंदर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने एक टॉक रखी थी आर्कटिक इश्यूज के ऊपर, इंडिया आर्कटिक का इशू के ऊपर। तो उस पर उन्होंने कहा कि वी डोंट वांट वेस्ट टू प्रीच अस, हमें प्रीच ना करें, हमारा पार्टनर बने। तो इंडिया के अंदर ये था कि हमने तो बहुत डिप्लोमेसी खेली है, हर रोज 6 ट्रिप इंडिया आ रहे हैं, इंडियंस बाहर जा रहे हैं, तो दुनिया हमारे साथ लग गई है। और इंडिया को तो ये था कि हमें दुनिया तैयार कर रही है चाइना के मुकाबले में खड़े होने में, तो पाकिस्तान के मुकाबले में तो आप हमारी मदद नहीं करते, कल को चाइना के खिलाफ हमारी क्या मदद करेंगे। सो इंडिया के अंदर बड़ी फ्रस्ट्रेशन है, बड़ी पैनिक है। और कल जो जयशंकर साहब ने स्टेटमेंट जारी की वो सिर्फ और सिर्फ पैनिक थी, वो कुछ भी नहीं था सिवाय इसके कि आप हमें लेक्चर देते हैं, आप हमें प्रीच करते हैं, आप हमें बताते हैं कि क्या करना है, आप हमारे पार्टनर बने। तो इंडिया को बेसिकली बताया जा रहा है कि जब हम आपको मना करते थे रशिया से तेल ना लें, आप तेल लेते रहे। आप कहते थे मल्टी लाइनमेंट। फिर हमने ये कहा, फिर चाइना के हवाले से जो बातें हुई उसमें भी वो इंडिया चाइना नॉर्मलाइजेशन हो गई है। तो काजान के अंदर शी जिनपिंग या नरेंद्र मोदी साहब की जो मुलाकात हुई, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि आप तो चाइना के साथ भी ताल्लुकात को नॉर्मलाइज कर चुके हैं, रशिया के, तो हमारा जो भी अमेरिका के वेस्ट के दुश्मन है या उनके खिलाफ राइवल्स हैं, आप उनके साथ जाकर बैठ जाते हैं और फिर हमसे 100% डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक सपोर्ट मांगते हैं। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो इंडिया को इसलिए उन्होंने जो एक स्नप कर दिया। एब्सोल्युटली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।